गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल तक हमने प्रश्नमाला 16.1 के 5 क्वेश्चन तक अध्ययन कर लिया था। आगे आपको प्रश्नमाला 16 का छठा क्वेश्चन में समझाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है हमारे एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग 19 सेमी है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग 19 सेमी। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग 19 सेमी है। इसका मतलब L प्लस B प्लस H, इसका मान कितना है 19। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग 19 और घनाभ का विकर्ण दे रखा उसने 11 सेमी। घनाभ का विकर्ण आपके पास है 11 सेमी। अब आपको घनाभ के विकर्ण का सूत्र याद होना चाहिए। घनाभ का विकर्ण लगाया था मैंने आपको L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर 11। अगर हम इधर से रूट हटाते हैं तो इधर मेरी संख्या पर वर्ग लग जाता है। L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर 11 का वर्ग। L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर 11 का वर्ग 121। ये नंबर एक डालना। अब हम लेंगे ये वाला L प्लस B प्लस H का मान 19 दे रखा है। L प्लस B प्लस H बराबर 19। हमें L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर लेना है। यहाँ पर देखो इधर भी दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर बराबर 19 का वर्ग। अब L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 19 का वर्ग हो गया। दोनों तरफ वर्ग कर लिया हमने। अब हम इसको हल करेंगे। इसकी आपके सर समीकरण मैंने अभी लिखाई थोड़ी देर पहले। x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2x। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz 2x। इस L प्लस B प्लस H का मान इस पूरे समीकरण में रखेंगे तो क्या है हमारे इसका मान x का मान L का होल स्क्वायर, y का मान B का स्क्वायर, z का मान H का स्क्वायर प्लस 2LB प्लस y का मान BH 2 इंटू x का मान L, z का मान H, L इंटू H। अब हमने देखा 2LB 2BH 2LH में दो कॉमन आ रहे और L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर मान हम यहाँ से रख सकते हैं। समीकरण 1 से मान रख देंगे। समीकरण 1 से मान रख देंगे। L स्क्वायर B स्क्वायर H का मान कितना है 121। इसकी जगह मान रख दिया मैंने 121। 19 का वर्ग 3 से 36 रहेगा इसका। 19 का वर्ग कितना हो गया 361। L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर मान रखा मैंने 121 प्लस सभी में दो कॉमन आ रहा आपके, यहाँ बच गया LB प्लस BH प्लस HL बराबर 361। पक्षांतर कर लेंगे हम। अगर 121 को पीछे ले जाएंगे तो माइनस को हो जाएगा तो 2LB प्लस BH प्लस HL 361 माइनस 121। अब आपको ये सूत्र याद होना चाहिए कि 2LB प्लस BH प्लस HL किसका सूत्र होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का। घनाभ का
संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र 3 से जब x की लाएंगे 0, 6 में 2 गए 4, 3 में 2 240 वर्ग सेमी। इस प्रकार से घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ के सूत्र का आंसर कितना आ गया 240 वर्ग सेमी, क्योंकि हमने यहाँ तक मान लिया 2ab + b = h ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र है। अगर ये घनाभ का संपूर्ण सूत्र है तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र कितना आ जाएगा 3 से 6 में से 121 घटाने पर 240 वर्ग सेमी। देखो अच्छे से इसको एक बार, एक क्वेश्चन नंबर 12 देखिए इसका। अगला क्वेश्चन 12वां है कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 5:3:2 है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात कितना है 5:3:2। इसे हम 5x/3x/2x भी लिख सकते हैं। और आपको दिया गया है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, इसका मान देगा आपको 558 सेमी। अब आपको घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र होता 2 × लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई बराबर 558। अब आपके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, लंबाई 5x, चौड़ाई 3x, ऊंचाई 2x। 2 × लंबाई 5x, चौड़ाई 3x, चौड़ाई 3x, ऊंचाई 2x, ऊंचाई 2x, लंबाई 5x बराबर 558। 2 × गुणा करा 3 × 6x², 3 × 6x 5 × 15x², 3 × 6x², 5 × 10x बराबर 558। 2 × 15 × 21 10 31x² बराबर 558। 2 और 31 बटा में चल जाएंगे तो x² बराबर 558 × 2 × 31, 2 का भाग दिया हमने 2 दूनी 4, 2 सत्ता 14, 2 नाम 18 बटा 31, इसका भाग इसमें दिया 9 बार। अब आपके x² बराबर क्या गया 9। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर रखता हूँ तो मेरे यहाँ पे क्या लग जाता है रूट लग जाता है। तो x का मान कितना आ गया 9 का वर्गमूल होता है 3 से। अब आपके अभी तक x आया, हमें तो तीनों कोरों की माप निकालनी है। तो पहली कोर लंबाई, लंबाई हमने मानी 5x, 5 × x का मान क्या है मेरे पास 3, 3 × 5 = 15 सेमी। चौड़ाई 3x, 3 × 3 9 सेमी। ऊंचाई 2x, 2 × 3 2 × 6 सेमी। इस प्रकार से आपको किसी का संपूर्ण पृष्ठ दिया जाए या कोई आयतन दिया जाए या वक्रपृष्ठ दिया जाए, जो भी मान दिए जाएंगे उसका सूत्र लगा के आप उसको हल कर सकते हैं। हमें ना सवाल में देखा करो आपको दिया क्या गया है, जो दिया गया है उसी से स्टार्ट होगा सवाल। अब हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो निकालनी थी, जो हमें 5:3:2 में दे रखी थी, लेकिन हमें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा था। तो जो दिया गया उसी से सवाल चल होगा। तो आपको ये दिया गया था मान
इसका संपूर्ण सूत्र लगाया अपन ने, बराबर मात्रक रखा मान, जो जितना भी मान हमारे पास 2 इंटू लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के मान यहाँ से अपने रखे, गुणा करा इनको, एक करके जो संख्या है उनका भाग दे दिया, तो हमारे एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया 9। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाता हूँ तो इधर मेरे संख्या में क्या लग जाता है रूट, और 9 का रूट कितना होता है 3 से, तो यहाँ पर मेरा मान x का है, जबकि हमें तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई चाहिए थी, तो लंबाई बराबर 5x है, 5 इंटू 3 5 के 15 सेमी, चौड़ाई मेरे पास 3x है, 3 इंटू 3 3 के 9 सेमी, ऊंचाई मेरे पास 2x है, 2 इंटू 3 2 थी 6 सेमी। इस प्रकार से हम प्रश्नमाला 16.1 के क्वेश्चन हल कर सकते हैं। आपको किसी प्रश्न में प्रॉब्लम आए जो अपन ने छोड़े उनको आपको घर पे हल करने हैं। मान लो आप इसका प्रश्नमाला 16.1 हल कर दिया, प्रश्नमाला 16.1 को हल करना है, और इसमें जो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आए मेरे को मैसेज में लिख देना, तो कल मैं आपको उसको समझा देंगे।